वे लिखते हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई। और उनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने भरी जनता के सामने एक मंच पर एक कलाकार को गलत तरीके से यानी इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करने की कोशिश की है। लेकिन लोग हैं, जनता है कि आरोप लगा रही है महिला कलाकार पर ही। उसे मजा आ रहा था इसलिए उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन जब आरोपों के बाद दबाव बना तो उन्होंने आके इंस्टाग्राम पर माफी मांग ली। लेकिन क्या इतने एरोगेंस के बाद माफी लाजमी है? लेकिन पवन की ट्रोलिंग अभी भी जारी है। बात है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस अंजलि राघव की। दरअसल लखनऊ में अपने अपकमिंग गाने सैया सेवा करें के प्रमोशन के लिए दोनों एक मंच पर थे और इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ है कि पवन अंजलि राघव की कमर को बार बार छूते हुए नजर आ रहे हैं। बहाना लगाया हुआ था कि कमर पर कुछ लगा है, इसे हटा देता हूं, लेकिन ये हट नहीं रहा। अरे ये नहीं हट रहा, दोबारा देखने दो। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंजलि राघव का वीडियो भी सामने आया सफाई देते हुए। आप भी सुनिए कि इस कमर छूने के पीछे क्या कहती हैं अंजलि राघव। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी, कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? अब इस तमाम ट्रोलिंग और आरोपों के बाद पवन सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर माफी मांग ली है। लिखा है, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, माफी चाहता हूं मैं। ये पवन सिंह की आप पोस्ट देख रहे हैं। इस पोस्ट से पहले उन्होंने एक और पोस्ट डाली अपने फोटो के साथ जिसमें वे हाथ जोड़ रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई। और अब तो पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर भी उनकी पत्नी ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर डाला है। मैं बता दूं आपको कि काफी लंबे समय से पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच कुछ ऐसा विवाद चल रहा है जिसके चलते पवन सिंह अपनी पत्नी का ना तो फोन उठाते हैं ना ही मैसेज सीन करते हैं। और इतना ही नहीं, पवन सिंह के जो साथी हैं वो भी उनकी पत्नी का यानी पवन सिंह की पत्नी का फोन या मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, जिसके चलते पत्नी को हर एक चीज अपने इंस्टाग्राम पर डालनी पड़ती है। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने दिल का हाल बयां कर दिया है। और शायद यहां मैं ये कह सकती हूं कि ये कहावत एकदम सटीक बैठती है कि जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने
पीर पर आई। देखिए, एक तरफ पवन सिंह इस बात के साथ ट्रोल हो रहे हैं कि उन्होंने इंटेंशंस के साथ मना करने के बाद भी अंजलि राघव की कमर छुई, कोई बहाना लगाया कि कुछ लगा हुआ है, इसको हटा देता हूं। जिसके बाद अंजलि ने भी साफ किया एक वीडियो जारी करके कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मैंने मना किया था और किसी भी लड़की को ये ठीक नहीं लगेगा कि उसकी मंजूरी के बिना कोई इसको छुए। हम बैड टच गुड टच की हमेशा बात करते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है, और इसी के बीच तमाम हज़ारों लोगों के सामने, तमाम उन फ्रेंड्स के सामने जब एक एक्टर ऐसी हरकत करता है कि बार बार कमर छुए, बार बार किसी स्त्री का कोई भी शरीर का हिस्सा छुए, तो ये निंदाजनक है ही। इस पूरे मामले को लेकर अब सभी के जो है पोस्ट वायरल हो रहे हैं और लगातार यूजर्स भी जो है कमेंट कर रहे हैं कि ये हमेशा से ऐसे ही हैं या फिर ये हमेशा से लड़कियों को छूने के बहाने ढूंढते हैं, और न जाने क्या क्या कमेंट। आप भी देखिए हमारी स्क्रीन पर, और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए और इस अपडेट के लिए, इस मामले में अपडेट के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।